हम्म। क्या आवाज तो इसमें वॉइस में रिकॉर्ड होगी ठीक। हाँ, बीच में खड़े होना, ठीक है? लाइक अ ऐसे। माइक। हाँ हाँ। कुछ थोड़ा भी ऐसे। बोल दो। 1 2 3 4। ये अच्छा एक एक एक्सपेरिमेंट रहेगा, आई थिंक सो। ये एक बर्ड्स अच्छा भी आ रही हैं बेटा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरवर्ड स्टडीज़। मेरा नाम है शानू अलावत और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रिसेंटली आपको ईएमआरएस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं या फिर कह लीजिए उसमें आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, लाइक लाइब्रेरियन वैकेंसी हो गई, उसके लिए हम काइंड ऑफ प्रिपरेशंस के लिए वीडियोस डाल रहे हैं। एंड उन्हीं वीडियोस पर आपके कमेंट्स आ रहे हैं सो दैट कि हम लोग ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर करें या नहीं करें, या फिर ईएमआरएस के मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, या फिर हम मतलब इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहली तो बात है कि अभी जो है हम लोग एक ईएमआरएस स्कूल के अंदर ही रह रहे हैं, ठीक है? मेरे साथ हरेंद्र मलिक सर हैं, जो कि ऑलरेडी ईएमआरएस में एज अ टीजीटी ड्राइंग टीचर काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जो यहाँ पर काम कर रहा है वो शायद बहुत अच्छे से आंसर कर सकता है, तो इसलिए भी ये वीडियो मैंने बनाया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर से ही पूछ लेते हैं। पहले सर से हालचाल पूछते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस शुरू करेंगे, ठीक है? सो हेलो सर, आप कैसे हैं? हेलो मैम, मैं बहुत बढ़िया। तो अभी हम ना सर से सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट तो यही पूछ लेते हैं कि भाई आप काम कर रहे हो यहाँ पे, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, जून में ज्वाइनिंग हुई थी लास्ट ईयर। सो हम सर से एक बार यही पूछ लेते हैं कि 1 साल आपका मतलब कैसा रहा है, या फिर आपको क्या फील हो रहा है अब यहाँ पे रह के 1 साल में? 1 साल काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ ही रहा, चूँकि ये ईएमआरएस की पहली वैकेंसी थी जिसमें हमने ज्वाइन किया है, तो इसमें कुछ भी पहले से प्री सेट नहीं था, कि जैसे कि एकेडमिक थिंग्स या रहने की चीज़ें या एकलव्य का पूरा सिस्टमेटिक कैंपस कुछ भी नहीं था। हम जब स्टार्टिंग में आए तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा पूरा शॉकिंग माहौल था, कुछ भी सेट नहीं था कि टीचर्स कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो कुछ प्रिपेयर नहीं था। अच्छा, यहाँ पे जो पहले से लोग वर्किंग थे वो भी उस तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे कि हम लोग एकदम से कहाँ से आ गए, एकदम से इतने सारे नए टीचर आ गए हैं तो वो अब क्या होगा। तो वो चीज़ें काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई हमारे लिए स्टार्टिंग में। अब जो दूसरी वैकेंसी आएगी उसमें जो लोग आएंगे उनके लिए तो बहुत आसान होगा कि सब कुछ सारा सिस्टम उनके लिए सेट रहेगा, उनके लिए हर चीज़ तब तक सब ये हमारे इसको खुद नहीं सब कुछ पता कि वो क्या क्या कर रहा है अगले स्टेप में। जो जो उसको कंप्लेंट मिलती रही उनको वो फॉलो कर करके नोटिस निकालता रहा कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। ईएमआरएस ने खुद पहले से पूरा सिस्टम सेट किया ही नहीं था कुछ भी, तो उसने वो भी धीरे धीरे अभी करता जा रहा है और उसे करने में अभी कम से कम 2 साल तो और लग जाएंगे। तो ईएमआरएस का ये साल तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स के साथ रहा। हाँ, पर अब 1 साल में काफ़ी चीज़ें सेट हो चुकी है, तो अब जो नया एकेडमिक ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल से, इसके लिए चीज़ें बहुत सारी पहले से ही सेट है। यहाँ पे जैसे लास्ट जून में हमने ज्वाइन किया था और अब जून होने वाला है तो 1 साल हो जाएगा कैंपस में ही रहने का। लकीली हमारा जो स्कूल है इसमें ही पूरे उतने क्वार्टर्स हैं टीचर्स के जिसमें सारे रह सकते हैं लोग। हर एक स्कूल ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी अब इस वैकेंसी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगले 3 महीने में वैकेंसी आती है और फिर उसको वे अगले 6 महीने में पूरा भी करते हैं, तो हम 1 साल लेके चलें। अगले 1 साल में भी 100% ईएमआरएस में 100% क्वार्टर बन जाए, ये संभव नहीं है। आप इसके बाद भी किसी क्वार्टर में जाओगे तो स्कूल में जाओगे तो वहाँ क्वार्टर मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लकीली हम यहाँ आए, यहाँ पे क्वार्टर उतने उतने क्या बिल्कुल भी अच्छे से मेंटेन नहीं थे। क्वार्टर अच्छे थे पर स्कूल ने ही उनको मेंटेन नहीं रखा था। अब जो नए आएंगे उनके लिए आसानी रह जाएगी। अब बात ये है कि इसके लिए प्रिपरेशन करें कि ना करें, तो मैं कहूँगा 100% कीजिए। ये हमारे सेम एज़ एकलव्य जैसा है, सेम एज़ केवीएस और एनवीएस एकदम सेम है। बस वे पहले से उनका सब कुछ डिपार्टमेंटली सेट है, वो एकलव्य हो रहा है, इतना अंतर है। अदरवाइज़ सारी चीज़ें सेम हैं, सेल स्ट्रक्चर सेम है, आपका रहने का, पढ़ाने का कल्चर सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है।
अंतर कुछ कुछ हैं जो मैं आपको थोड़े हाईलाइट करता हूँ जितना मैंने ऑब्जर्व किए हैं। केवीएस तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द केवीएस मेन सिटीज़ में ही हैं, अच्छी जगह हैं, उनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे नवोदय थोड़ा आउटर एरिया में होते हैं क्योंकि उनके लिए ज़्यादा जगह चाहिए। एकलव्य स्कूल नवोदय से भी ज़्यादा रिमोट एरिया में जो थोड़ा सा बाहर सिटी से निकल के हैं, इनके लिए नवोदय जितनी ही सेम जगह चाहिए, पहला कारण। दूसरा, ये वहीं बने हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल्स हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ कुछ सिटीज़ के पास भी बने हुए हैं। जैसे मैं यहाँ एमपी छिंदवाड़ा ज़िले में हूँ, तो जैसे मेरे पास में ही तामिया है। तामिया की जो मेन सिटी है उसके पास में बना हुआ है। जबलपुर के जब सिटी के पास में बने हुए हैं, भोपाल के सिटी में ही है। तो कुछ कुछ हैं सिटी में है, मगर ज़्यादातर स्कूल आउटर में ही है। तो एक ये थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ज़रूर रहती है। जैसे कि हमारे स्कूल में ही अगर हमें यहाँ से छिंदवाड़ा ज़िले में जाना है तो उसके लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मॉर्निंग में एक बस जाती है, वो भी 3-4-5 घंटे लगा के पहुंचाती है, फिक्स है। उसके अलावा कोई नहीं है। इनफैक्ट वहाँ से वापस आने का भी कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हें थोड़ी भी शाम हो गई तो आपको पहले से कुछ टैक्सी वाले के नंबर वगैरह सेट करके रखने पड़ते हैं कि इमरजेंसी में उनको बुला सके। ये प्रॉब्लम आपको जगह जगह आएगी। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये प्रॉब्लम अस्थायी प्रॉब्लम्स हैं, पहली बात। ये 1 साल हैं, 2 साल है, तीसरे साल तक चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। आप भी हमेशा एक ही स्कूल में नहीं रहोगे। तो ये टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, इनको लेके नौकरी ना ले तो वो कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरा क्या है कि मेरिट डिमेरिट में मैं कहूँगा कि मेरिट ज़्यादा है, डिमेरिट्स कम हैं। डिमेरिट्स आपको इसलिए फेस करने पड़ रहे हैं क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने ही इनके लिए कुछ नहीं ज़्यादा किया था। बस स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल पैसा दे रही थी। अब सारे रूल्स, सारी थिंग्स, सब चीज़ अप्लाई हो रही है, वो बन रही है। इस वजह से वे डीमेरिट्स फील हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जैसे रिमोट एरिया में होने की वजह से मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए गवर्नमेंट भी अवेयर है। गवर्नमेंट ने स्टेट सोसाइटीज़ ने ही हमारे स्कूल के लिए एक 4 व्हीलर परमानेंट स्कूल के लिए रखती है, जो 24 घंटे एक 4 व्हीलर और एक ड्राइवर स्कूल में ही रहता है। उससे क्या होता है कि बच्चा या टीचर, वो बोथ दोनों के लिए है। मेडिकल इमरजेंसी एंड ऑफिशियल वर्क, तो दोनों के लिए वो काम में आती है। तो ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को कंसीडर नहीं कर रही है कि इतने रिमोट एरिया में है तो कैसे रहा जाएगा। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को आप थोड़ा और हमें एक्सप्लेन करके बता सकते हैं? देखो, मेरिट डिमेरिट ना वो पर्सन टू पर्सन भी हो सकती है। मेरे कुछ साथी किसी स्कूल में है, वो बहुत परेशान है। वो सच है कि वहाँ रहने की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। मेरे यहाँ रहने की कंडीशन थोड़ी कम ख़राब है। ख़राब तो हर जगह ही है, देखो, से अच्छी कहीं नहीं है। जो बिल्कुल सिटी में एकदम 5-10 किलोमीटर के अंदर है वो तो अच्छे कह सकते हैं। अदरवाइज लगभग सबकी सेम सिचुएशन है। इट डिपेंड्स ना पर्सन टू पर्सन की, हाँ। मतलब उसको अब फॉर एग्जांपल यहाँ इतनी नेचुरलिटी है, बेसिकली इतना नेचर बढ़िया, एकदम फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में आपको कोई पोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो मैटर करता है कि आपके लिए प्रेफरेंस क्या है। और मुझे लगता है कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कितना मतलब वो है हाँ, ना? वही मैं कहना चाह रहा हाँ, था। ये ज़्यादा मैटर करता है ना? देखो, एट द एंड ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी है कि तुम्हें जॉब चाहिए, पहली बात। अच्छा, जॉब भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, सेम स्केल के साथ है, तो फर्स्ट थिंग तुम्हारी चेकआउट हो रही है। तो सेकंड थिंग है कि हाँ, आपकी फैमिली और अपने प्लेस से कनेक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है। ये किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा। आपको लगता हो कि आप केवीएस में सिटी में रह के अपने फैमिली से उतने कनेक्टेड हो गए, या नवोदय विद्यालय में, तो वहाँ भी नहीं होने वाला। मतलब ऐसा नहीं है, देखो फैमिली का तो ऐसा है कि यहाँ पर ऑब्वियसली ये रेजिडेंशियल है, तो आपको रहने की जगह अगर है आपके पास, जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे ठीक ठाक फ्लैट्स हैं जिनमें हम लोग रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप अपने साथ में किसी भी फैमिली मेम्बर को अपने साथ रख रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि मतलब वो जिस प्लेस में है अपना जो मतलब कंफर्ट जोन है उसको छोड़ के यहाँ आए, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको, लाइक 1 और 2 मंथ एडजस्ट होने में लगते हैं। उसके बाद आप थोड़े यूज्ड हो जाते हैं चीज़ों को लेके। आई एम श्योर ये आपने हाँ, भी हाँ। फील किया होगा, है हाँ, ना, ये जब आप होता है। शुरू में आए थे। यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी टीचर हैं जिनकी फैमिली अच्छा, हम आई हुई है।
धीरे धीरे करके हम आपको बाकी टीचर्स के भी थॉट्स इसके ऊपर लाइक उनको भी 1 साल हो चुका है, तो हम उसके ऊपर भी बाकी टीचर्स के थॉट्स आपको प्रेजेंट करेंगे। बट अभी क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो इसी पे फोकस करते हैं। तो अच्छा, ये जैसे EMRS है वो KVS या NVS से कितना अलग है? सो NVS और EMRS ये दोनों ज़्यादा सिमिलर हैं। अब उसमें हम सिमिलैरिटी का भी ये बेस देख रहे हैं कि मतलब ये दोनों रेजिडेंशियल हैं, इस बिहाफ पे हम देखेंगे। अदरवाइज तो तीनों की सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना सर? हाँ, तीनों की सिमिलैरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, और तीनों का सिलेबस और एकेडमिक चीज़ें सेम है। हाँ। बस NVS और EMRS रेजिडेंशियल है। हाँ। रेजिडेंशियल होने की वजह से थोड़ी सी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें थोड़ा टीचर का एक्स्ट्रा वर्क भी आ जाता है। हाँ, इसमें मुझे पर्सनली लगता है कि EMRS में टीचर का एक्स्ट्रा वर्क NVS से कम है। एक तो मेन बात है कि यहाँ पे हॉस्टल वार्डन की पोस्ट है, और हॉस्टल वार्डन लगभग स्कूलों में है, तो उसकी वजह से टीचर का काम थोड़ा कम हो जाता है। हाँ, वीकली और मंथली टीचर की ड्यूटीज़ लगती हैं, बट वे ऐसी ड्यूटी नहीं है जो बहुत हार्ड पड़े टीचर को रूटीन के अंदर रखें। वो काइंड ऑफ आप उसे ऐसे ही मान सकते हो कि आप शाम को जैसे बाहर टहलने घूमने जा रहे हो, तो काइंड ऑफ हॉस्टल की ओर घूमने चले जाओ, बच्चों से इंटरेक्शन कर लो, देख लो ज़रा उनको क्या है कि बच्चों में वो रूटीन नहीं है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पे इतने टीचर पहले कभी रहे नहीं हैं, तो इसलिए आपके होने या आपके घूमने फिरने से तो बच्चे थोड़ा सा पढ़ाई की ओर ज़्यादा टाइम दे सके, तो वो काइंड ऑफ ड्यूटीज़ हो जाती है। तो वो ऐसी नहीं है जिसमें टीचर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। जी जी। वो नवोदय में ज़्यादा है कि सुबह 4-5 बजे से उठ के वो पर नहीं ऐसा। हेक्टिक डे। हाँ, वो हेक्टिक हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर है, तो वो मॉर्निंग की PTs वगैरह वो ही संभालता है। हॉस्टल वार्डन है, वो कप वाली थिंग्स और बच्चों को तैयार करना, नहाने के लिए बोलना, वो सब हॉस्टल वार्डन का करता है। तो टीचर का ज़्यादा, मैं कहूँगा कि 80 to 90% एकेडमिक काम ही है। 20 to 10% होता है कि वो अदर ड्यूटीज़ भी उसको करनी पड़ती है, और वो रहेगी, पर वो इतनी भारी नहीं है कि आप उसके लिए परेशान हो जाओ। जी। तो जैसे मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो यही इंक्लूड हो जाता है बस मेरिट्स और डीमेरिट्स में? मतलब अदर कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे मतलब एक जो एस्पिरेंट है उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा कि जंगल है, फ्यूचर नहीं है, तो क्या मैं इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करूं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको अलग से कोई सिलेबस या नहीं लग रहा है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स आप KVS के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, NVS के लिए आप ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बिकॉज जो सब्जेक्ट आप पूछ रहे हैं लाइब्रेरियन, उसका सिलेबस मोस्ट ऑफ दी हर डिपार्टमेंट में जो भी एग्ज़ाम होगा वो उसके लिए सेम ही है। मतलब ये TGT का जो हमारा पोस्ट है उसके लिए, तो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो से मिले होंगे। कोई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको लेकर। सो आपने सर का एक्सपीरियंस सुन लिया है, तो मुझे लगता है ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बढ़िया है, मस्त है ना? हाँ, ओवरऑल अच्छा ही है, स्कूल अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट अच्छे हैं बच्चे। 450 के आसपास बच्चे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं, हाँ, अच्छे हैं। और एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। टीचर्स जो सब हैं वो लगभग हम उम्र होते हैं, तो उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना रहता है। तो ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ही अलग दुनिया में आ गए हैं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं। डाई हार्टेडली रेस्पेक्ट मतलब बच्चे आपको देते हैं, हाँ, नो डाउट। ये बात है। आप स्टेट के स्कूलों में किसी में भी चले जाओगे तो वहाँ पे बच्चों के साथ वो कनेक्शन, वो रेस्पेक्टफुल कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ है, तो ऐसा है। और डीमेरिट्स तो हर जगह रहेंगे, आप कहीं भी रहो। बिल्कुल। जो यहाँ के डीमेरिट्स हैं वो स्टेट के स्कूलों के डीमेरिट्स से थोड़े अलग हैं, ये माना जा सकता और है। ये भी डे बाय डे मतलब ये आपको सॉल्व ही होगा, ये सोल्व ही भी हो रहे हैं, राइट, सोल्व ही होते जा रहे हैं। तो जब तक आपका नंबर आएगा आने का, तो तब तक तो 90% चीजें सोल्व हो चुकी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। सो दिस इज़ इट। सर ने हमें काफ़ी सही तरीके से मुझे लगता है बता दिया है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज हो गई है कि भाई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या क्या मतलब चीज़ें देखेंगे ज्वाइन करने के बाद में। वैकेंसी तो खैर आएगी ही, लेकिन वही वाली बात है। अब जैसे KVS का था तो सब लोग बोल रहे थे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आएगी, तो अभी आई नहीं है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही वेट करते हैं हम लोग। मतलब क्यों तुक्केबाजी मारनी है, आएगी तो बता ही देंगे, है ना?
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्या नया लेकर आएंगे। बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस आप देख रहे हैं। रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए भी हमने जो कॉमन पेपर में आपका रीजनिंग आएगा उसके लिए भी वीडियोज शुरू कर दिए हैं। एंड अभी पहले से भी मैंने वीडियोस डाल रखी हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, कॉमन सब्जेक्ट्स के लिए। तो कॉमन पेपर है आपका, वो भी साथ साथ चलते रहना चाहिए। इसके साथ साथ में सब्जेक्ट का भी वीडियो आ रहा है, यूनिट वाइज आ रहा है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सर, आपको कुछ कहना है? थैंक यू मैम। Okay, so thank you. Like, share and subscribe if you like the video and press the bell icon. So see you in the next video. Thank you.